आप देख रहे हैं, एक तो होगी लिवर की ट्यूब, एक होगी पैनक्रियास की ट्यूब और दूसरा आपका स्टमक से अराइज होने वाली ट्यूब। ये तीनों एक कॉमन जगह पे आके मिल रहे हैं ड्यूडेनम में। एक कॉमन जगह पे आके क्या हो रहे हैं, तीनों फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये जो कॉमन कैविटी है तीनों ऑर्गन की, इसको हम क्या बोल देते हैं, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रिएटिक डक्ट नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस टर्म को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैं आपको क्लियर करने को बता रही हूँ। ये जो कॉमन कैविटी है जहाँ सारा डाइजेस्टिव जूस इकट्ठा होके फिर इंटेस्टाइन में जाता है, उसको कहते हैं हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। कैसे इसका नाम दिया गया, हेपेटो, हेपेटो आया हेपेटिक सेल से। हेपेटिक सेल्स होती हैं लिवर की सेल्स, तो हेपेटो टर्म यूज फॉर द लिवर, pancreatic term used for the pancreas. So that common duct of liver and pancreas is known as the hepatopancreatic duct. अब यहाँ हमने देखना है कि रिसोर्सेज जो डाइजेस्टिव जूसेस के हैं वो कौन कौन सा जूस सीक्रेट करते हैं और वो जूस किस बायोमोलिक्यूल पे एक्ट करेगा। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले हम लिवर को उठा लेते हैं। I have told you liver is the largest organ of the largest gland of the alimentary canal. अब इसको ग्लैंड क्यों नाम दिया गया है, ग्लैंड इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज इट इज गोइंग टू सीक्रेट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जूस एंड दैट जूस इज नोन एज बाइल जूस। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बाइल जूस इज नॉट कंसीडर एज एन एंजाइम, स्टिल इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द फूड, व्हाई? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सैंपल पेपर्स में मिलेगा कि बाइल जूस आपका डाइजेस्टिव एंजाइम कंसीडर नहीं होता लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्यों? तो बेटा बाइल जूस आपका एंजाइम नहीं है, इट डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम्स, लेकिन फिर भी ये इमल्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तभी आपको रोल क्लियर होगा बाइल जूस का। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, liver going to secrete a specific type of juice that is known as the bile juice. अब ये bile juice directly small intestine में नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा म्यूट, फिर से किसी ने going to secrete the bile juice. bile juice डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। सबसे पहले इसका एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जहां जाके ये स्टोर होता है। So which is the storage organ of bile juice? That is the gallbladder. बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा, bile juice is secreted by liver and store inside gallbladder. याद रखना, बाइल जूस को सीक्रेट कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है, लेकिन फाइनली बाइल जूस जाके कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड व्हेनेवर देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बाइल जूस, देन गॉल ब्लैडर इज गोइंग टू सीक्रेट द बाइल जूस। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। तो पहला हमने रिसोर्स देखा लिवर, लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ स्टोर हो रहा है, जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। नाउ द सेकंड रिसोर्स इज द पैनक्रियाज। सेकंड रिसोर्स क्या है आपका, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इट इज नोन एज द मिक्स्ड ग्लैंड। इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्चुअली बेटा ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, बहुत बच्चों को पता भी होगा शायद, अगर मैंने कभी 9th में आपको बताया होगा तो। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सी चीजें बीच बीच में ऐसी होती है जो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताती हूँ, so you should have to listen properly. So glands are of two kinds, exocrine as well as endocrine glands. Exocrine glands are known as ducted glands, जिसमें प्रॉपर डक्ट्स होती हैं, जिनमें प्रॉपर रास्ते होते हैं जहां से जूसेस होके पास ऑन होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड, जिसमें कोई भी डक्ट नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक पासेज नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हार्मोन या एंजाइम किसी भी स्पेसिफिक रास्ते से नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, बल्कि क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और ग्लैंड से निकला और सीधे कहाँ मिल जाएगा, ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पाथवे नहीं होता एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। तो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जो